लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक प्राचीन पाषाण उपकरण तथा औजार किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो प्राप्त हुए हैं सिंहभूम से। झारखंड के किस स्थान से लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। रांची से। हिंदी साहित्य की रचना पूनम के रचनाकार कौन हैं। तो रचनाकार हैं गोपाल दास मुंजाल। संथाली साहित्य दिसुम बाबा के रचनाकार कौन हैं। डोमन साहू समीर। झारखंडी नागपुरी रचना नोट्स वन द गंवारी डायलेक्ट के रचनाकार कौन हैं। तो इनका रचनाकार हैं J.H. व्हिटली। छठा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को नागपुरी भाषा का प्रथम ज्ञात कवि के नाम से जाना जाता है। तो रघुनाथ निरपति। भारत की चौथी तथा झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है जो राज्य में निवास करती है। तो उरांव। भारत की चौथी तथा झारखंड की दूसरी। तो झारखंड में पहली बड़ी जनजाति जो है वह संथाल है और दूसरी है उरांव है। और यदि भारत की बात किया जाए, जैसे भारत में पहला हो गया भील जनजाति, दूसरा हो गया गौंड जनजाति, तीसरा हो गया संथाल जनजाति और चौथा जो ये है उरांव जनजाति। आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड का प्रसिद्ध हल्दी घाटी मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो हल्दी घाटी मंदिर कोरांबे को कहते हैं। कोरांबे जो है वह गुमला में है। नौवां प्रश्न है मैथन बांध का निर्माण किस नदी में पर किया गया है। मैथन बांध जो है यह बराकर नदी पर किया गया है। हम लोग आगे देखते हैं 10वां प्रश्न कि किस नदी पर कनाडा बांध यानी कनाडा बांध को मसान जोर बांध भी कहते हैं। तो कनाडा बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है। तो नदी है मराक्षी बांध, मराक्षी नदी। 11वां है भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला केंद्र कौन सा है। तो वे है झरिया। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो है वे पलामू जिले में है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना जो मेदिनीनगर में है, इसकी स्थापना हुई है 17 जनवरी 2009 को। आगे है कि छोटा नागपुर खास में अंग्रेजों के प्रवेश के समय 1771 में किस नागवंशी शासक का शासन था। तो वे नागवंशी शासक थे दर्प नाथ शाह। आगे है पूर्व मध्यकाल में छोटा नागपुर पूर्व मध्यकाल में छोटा नागपुर में किस राजवंश का शासन था। तो नागवंश का। आगे है 1551 ईस्वी में पूर्व निम्न में से किस जनजाति की गिनती अपराधियों के रूप में की जाती थी। तो किस जनजाति की गिनती जो है अपराधियों के रूप में की जाती थी। तो परहिया जनजाति। 16वां प्रश्न है झारखंड क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत सर्वप्रथम किस जनजाति के द्वारा किया गया। तो है मुंडा जनजाति। पलामू जिले का पाट क्षेत्र निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। पलामू जो है वे बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड स्पेशल्स का प्रैक्टिस सेट 36 से 40 तक, यानी हम लोग कुल 5 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आप लोग बने रहें। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक प्राचीन पाषाण उपकरण तथा औजार किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो सिंहभूम जिले से। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं कि झारखंड के किस स्थान से लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। लोहे के औजार, इसके अलावा बांध के फलक, इसके अलावा कंगन, सोने के कंगन प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो ये सभी प्राप्त हुए हैं रांची से। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की रचना है पूनम। निम्नलिखित में से के रचनाकार कौन है। तो रचनाकार हैं गोपाल दास मुंजाल। चौथा प्रश्न है संथाली साहित्य में दिसुम बाबा के रचनाकार कौन है। डोमन साहू समीर को भारतेंदु भी कहा जाता है। इनका एक और रचना है 1951 में जो प्रकाशित हुई थी, वे संथाली प्रवेशिका। आगे देखते हैं 5वां प्रश्न नागपुरी रचना में नोट्स वन दी गवारी डायलेक्ट के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं E.H. व्हिटली। छठा प्रश्न देखते हैं कि किस व्यक्ति को नागपुरी भाषा का प्रथम ज्ञात कवि के नाम से जाना जाता है।
तो रघुनाथ निरपति को। सातवां प्रश्न है, भारत की चौथी तथा झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। तो हम लोग देखते हैं कि इधर है भारत और इधर है झारखंड। इधर है सीरियल नंबर 1 2 3 4। तो झारखंड में सबसे पहले देखते हैं सबसे अधिक जनजाति वाला जनजाति कौन सा है, तो संथाल, फिर है उरांव, संथाल उरांव, फिर है मुंडा, फिर है हो। और भारत के अनुसार पहला है भील, गोंड, संथाल, उसके बाद उरांव। ठीक है। आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड का प्रसिद्ध हल्दी घाटी मंदिर राज्य के किस जिले में है। तो किस जिले में है, तो गुमला जिले में है ये हल्दी घाटी मंदिर। तो गुमला के किस क्षेत्र में स्थित है, तो कोराम्बे में। तो इसलिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कोराम्बे का मंदिर कहाँ है, तो गुमला में है। ठीक है। और हम लोग को जानना कि हल्दी घाटी के जो मंदिर में है वह किस देवता का किस देवता के लिए है। तो कोराम्बे में जो है वासुदेव राय का मंदिर है। किसका मंदिर है, वासुदेव राय। कोराम्बे में वासुदेव राय का मंदिर है। नौवां प्रश्न है, मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर है, तो बराकर नदी में। मैथन बांध का निर्माण जो है वह बराकर नदी और जिला जो है वह है धनबाद। मैथन बांध जो है वह गैस टरबाइन पर आधारित है। गैस टरबाइन पर आधारित है। इनकी उत्पादन इसमें बिजली उत्पादन होता है मैथन बांध में 63 मेगावाट। और मैथन बांध का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी स्थापना जो है डीवीसी के द्वारा 1957 में किया गया। ठीक है। 10वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किस नदी पर कनाडा बांध या मसानजोर बांध का निर्माण किया गया है, तो मयूराक्षी नदी। तो ये कनाडा बांध जो है ये दुमका जिला में है, दुमका जिला में है। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला केंद्र कौन सा है, तो झरिया है। यहाँ उड़ान बुक के अनुसार जो दिया हुआ है कोयला भंडार की दृष्टि से, यानी कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड है। ठीक है। कोयला भंडार की दृष्टि से कौन है, झारखंड है। और कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ है। 12वां प्रश्न में देखते हैं, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय किस जिले में है। तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय जो है पलामू जिले में है। इसकी स्थापना नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की 2009 में किया गया था। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, छोटा नागपुर खास में अंग्रेजों का प्रवेश के समय 1771 में किस नागवंशी शासक का शासन था। तो वे नागवंशी शासक थे दर्पनाथ शाह। 14वां प्रश्न है, पूर्व मध्य काल में छोटा नागपुर खास में किस राजवंश का शासन था। पूर्व मध्य काल में छोटा नागपुर खास का शासन था नागवंश का। 15वां प्रश्न है, 1951 से पूर्व किस जनजाति की गिनती जो है वह अपराधी के रूप में किया जाता था। तो परिया जनजाति को। आगे हम लोग देखते हैं 16वां प्रश्न, झारखंड क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत सर्वप्रथम किस जनजाति के द्वारा किया गया है। तो मुंडा जनजाति के द्वारा। जैसे रीता या रीसा मुंडा के द्वारा। पलामू में पहाड़ क्षेत्र निम्न में से किस खनिज की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। पलामू के पहाड़ क्षेत्र जो है वे बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। 18 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीनफील्ड पावर प्लांट परियोजना किस औद्योगिक समूह की है। तो यह है टाटा समूह की। आगे हम लोग देखते हैं 19वां प्रश्न, झारखंड में प्राप्त होने वाले अभ्रक को रूबी वैराइटीज का अभ्रक कहा जाता है। रूबी का रंग जो है कैसा होता है, तो रूबी का रंग जो है वह सफ़ेद होता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व जो है 414 है। खरिया जनजाति जो है अन्य जनजातियों की अपेक्षा अधिक विकसित होने के मुख्य कारण क्या है। तो इनका मुख्य कारण है कि ईसाई धर्म को अपनाना। 22वां प्रश्न है कि झारखंड में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है। तो समुद्र में गिरती हुई नदी है सोनरेखा नदी। सोनरेखा नदी जो है ये नगरी रांची से निकलती है। और इसका मुहाना जो है अभी यहाँ चर्चा भी हुआ था कि स्वतंत्र रूप से बंगाल समुद्र में गिर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी। इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका अफवाह क्षेत्र है 11,868, जबकि दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र है 12,800, यानी डिफरेंट है 168 का। तो 168 जो है वह दामोदर नदी बड़ा है अफवाह क्षेत्र में। 23वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सरगुजा के रक्सेल शासक को पराजित कर किस नागवंशी शासक ने वासुदेव राय की मूर्ति प्राप्त की।
तो नागवंशी शासक थे भीमकर्ण। भीमकर्ण पहला शासक थे जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण किए। वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार झारखंड का न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम है जामताड़ा। जामताड़ा में कितना प्रतिशत जंगल है? तो 5.8% जंगल है। ठीक है। और यदि परसेंटेज की दृष्टि से सबसे अधिक जंगल यदि पूछ देगा तो सबसे अधिक जंगल है 56%। कहाँ है? लातेहार में। लातेहार में। सेकेंड नंबर में है 47% चतरा, और थर्ड में है 46.6% जो है वेस्ट सिंहभूम। हम लोग देखते हैं 25वां क्वेश्चन। न्यायिक प्रशासन के लिए झारखंड प्रदेश को कितने जोन में बांटा गया है? तो जोन में बांटा गया है 6 जोन में बांटा गया है। न्यायिक प्रशासन के लिए झारखंड प्रदेश को कितने जोन में बांटा गया है? 6 जोन में बांटा गया है। मुगलों का छोटा नागपुर क्षेत्र में आक्रमण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था हीरा प्राप्त करना। झारखंड की उच्च कोटि के अभ्रक पाया जाता है। उच्च कोटि के अभ्रक का क्या नाम है? अभ्रक का नाम है रूबी। 28वां प्रश्न है, झारखंड में रेल परिवहन की शुरुआत किया गया था। तो किया गया था 1860-61 में कोलकाता से राजमहल तक। कोलकाता से राजमहल तक। राजमहल कहाँ है? तो साहिबगंज जिला में है, यानी बंगाल बॉर्डर पर। सावनी मेला झारखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है बैद्यनाथ मंदिर। श्रावणी मेला प्रसिद्ध है बैद्यनाथ मंदिर। 30वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रमा जोइस की रचना कौन सी है? इनकी रचना जो है वह कौन सी है? तो इंटरनल वैल्यूज इन मनुस्मृति। इंटरनल वैल्यू इन मनुस्मृति। 31वां प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना यानी डीवीसी के अंतर्गत कुल कितने बांधों का निर्माण किया गया है? तो कुल 8 बांध, 8 जो है बड़े बांध। ठीक है। तो ये जो है दामोदर घाटी परियोजना जो है ये किस परियोजना से प्रेरित है? तो अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना से। 23वां प्रश्न लोग देखते हैं कि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया। फांसी का विरोध किस नगर में हड़ताल रही? तो हड़ताल रही जमशेदपुर में। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड देश में जो है वह 14वां स्थान है। झारखंड में पाई जाने वाली जलवायु की प्रकृति क्या है? झारखंड में पाई जाने वाली जलवायु की प्रकृति क्या है? तो प्रकृति है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। आगे देखते हैं 35वां प्रश्न। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा। पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किसने किया था? तो खात्मा जो है यह था चेरो वंश ने। 37वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सूतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम क्या था? तो मदरा मुंडा। हाल ही में झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हो गया। वे झारखंड के राज्यपाल थे। दूसरे राज्यपाल, जैसे झारखंड के राज्यपाल यदि हम लोग देखेंगे तो अभी जो सीपी राधाकृष्णन जो है वे 10वें नंबर के राज्यपाल हैं। ये दूसरा नंबर जो है वह कार्यवाहक राज्यपाल छोड़ के। तो झारखंड में कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो विनोद चंद्र पांडे। आगे हम लोग देखते हैं 39वां प्रश्न। झारखंड के किस जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव की शुरुआत की गई है? इटखोरी महोत्सव चतरा में। हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? तो लाख को। अब हम लोग देखते हैं आगे 37वां प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। तो सूर्य कुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला का आयोजन जो है वह हजारीबाग जिले में होता है। इसके अलावा भी एक और मेला जो हजारीबाग में लगता है वह है मंडा मेला, जिसको हम लोग विशु पर्व के नाम से जानते हैं। झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है?
तो योजना का नाम है आल्पिन योजना। दूसरा प्रश्न है, झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो बोकारो स्टील सिटी में है। झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 22-23 की थीम क्या थी? तो थीम है विकास, मूल मंत्र, आधार, लोकतंत्र। पांचवा प्रश्न है, शताब्दी शताब्दी स्टेडियम किस जिले में है? तो शताब्दी स्टेडियम जो है वह रांची जिले में है। झारखंड के प्रथम आंदोलनकारी निम्न में से कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज द्वारा 1000 रुपये का इनाम की घोषणा करनी पड़ी थी? तो ये थे बुद्धू भगत। आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी यानी कोलेश्वरी पर्वत पर स्थित है? तो कौन सा मंदिर है? तो मंदिर है कोलेश्वरी मंदिर। मंदिर कोल्हुआ पहाड़ी पर कौन मंदिर है? तो कोलेश्वरी मंदिर। आठवां है कि राजमहल ड्रेप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो इसका युग है जुरेसिक युग में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे जुरेसिक युग में हम लोग देखेंगे कि राजमहल ड्रेप का निर्माण, और इसके अलावा भी हम लोग जान लेते हैं कि सीनोजोइक युग में जो है हिमालय के उत्थान के दौरान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का असर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ा। जैसे पहला उत्थान, दूसरा उत्थान और तीसरा उत्थान। पहला उत्थान जो है वह मायोसिन काल, दूसरा स्थान जो है प्लायोसिन काल और तीसरा स्थान जो है प्लीस्टोसिन काल। नौवां प्रश्न देखते हैं कि खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पौलोलताय या असल विवाह। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा है? तो पड़ा है बंगाल। 11वां प्रश्न है कि कौन एक पेशेवर नृत्य है? तो नृत्य है नचनी नृत्य जो है वह पेशेवर नृत्य है, यानी नचनी का नाच करके पैसा कमाया जाता है। 12वां प्रश्न देखते हैं कि शिबू सोरेन किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे? तो इनका ये अवधि है 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक, यानी ये शुरू में मात्र 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, मात्र 10 दिन के लिए। दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन वो है 2008 से 2009। 2008 से 2009। 2008 से 2009 जब मुख्यमंत्री बने इस समय भी राष्ट्रपति शासन लगे, और इसके बाद जो है फिर बने थे तीसरी बार मुख्यमंत्री जो है शिबू सोरेन 2010 से 2010 में ही खत्म हो गए थे। 2010 तक इस कार्य थी, तो फिर राष्ट्रपति शासन आ गया था। तो इसलिए हम लोग को जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन जो है 3 बार लगा, तो कब कब लगा? तो हम लोग देखते हैं कि पहला बार 2009 में, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ देखिए 8 से 9 यानी शिबू सोरेन थे। दूसरा बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो था 2010। फिर 2010 में कौन थे? 2010 से 10 यही थे। और तो और तीसरा बार लगा 2013 में। 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगे उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन थे, सॉरी अर्जुन मुंडा थे। 3 बार हो गया। अब देखते हैं 13वां प्रश्न, भारत में एकमात्र जगह है जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, ये दोनों ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ हैं, तो बैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में है। 14वां प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं कौन? तो वर्तमान स्पीकर हैं यानी विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। मुंडारी भाषा के लेखक कौन हैं? तो लेखक हैं ये नॉटरॉक। 16वां प्रश्न में देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कब हुआ था? तो झारखंड में 12 जून 1857 में देवघर के रोहिणी गांव में हुआ था। 17वां प्रश्न देखते हैं कि किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज कहा था? तो डाल्टन ने। 18 नंबर का प्रश्न है कि 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो सुखदेव महतो। 19वां प्रश्न है झारखंड के किस युवा समाज सेवी को अतुलनीय रक्तदान के लिए झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो अतुल गेराक। 20वां प्रश्न है किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार है रोहन। रोहन जो है वह आषाढ़ महीना में पड़ता है, और रोहन पड़ने के बाद जो है हम लोग बीन बून देते हैं, उसके बाद रोपते हैं। तो 21वां प्रश्न देखते हैं कि 11वें उरांव का संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो देखते हैं कि 1930 में किसान सभा का गठन किए थे, तो हाँ ये प्रसिद्ध सरना एवं आदिवासी नेता थे, तो हाँ इन्होंने 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की में अग्रणी भूमिका निभाई, तो हाँ ये ऑप्शन नंबर भी गलत है। 22वां प्रश्न है झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो योजना का नाम है आल्पिन योजना। 23वां प्रश्न में देखते हैं
कि किस नेता ने उरांव लोगों के बीच मदिरा पान ना करना, मांस ना खाना, जीव की हत्या ना करना, इसके अलावा यज्ञोपति धारण करने, अपने आंगन में तुलसी चबूतरा स्थापित करने, बैठ बेगारी समाप्त करने और खेतों में गुरुवार को हल ना चलाने, ये सब बंद करने का उपदेश जो दिए थे वे थे कोड़ल उरांव। 24वां प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी 21 दिनों तक छोटा नागपुर में ठहरे। उनके साथ यहाँ आने वाले में से कौन नहीं था? तो वो देखते हैं उनके साथ कौन नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, रामदास थे, कस्तूरबा गांधी थी, देवदास थे। मसान जोड़ बांध, जिसे कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कनाडा सरकार के सहयोग से यह बांध का निर्माण जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था, दुमका जिला में, मयूराक्षी नदी पर। 26वां प्रश्न, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति की। झारखंड के किस स्थान से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिली है? तो मिली है भवनाथपुर गढ़वा से। के अलावे भवनाथपुर गढ़वा में जो है, जैसे ये तो था ही शैल चित्र और गुफाएं, प्राकृतिक गुफाएं, इसके अलावा गढ़वा में जो है जैसे शिकार के चित्र, जिनमें से हिरन, भैंसा आदि पशुओं का चित्र मिले हैं। 28वां प्रश्न है, चूटोनाथ बाबा मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो ये मंदिर जो है दुमका जिले में है। 29वां प्रश्न है कि झारखंड के उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से शुरू होती है? तो शुरू होती है रांची से। उत्तरी कोयल नदी जो है रांची के पिस्का से निकलती है, जबकि दक्षिणी कोयल जो है यह नदी जो है वह नगरी रांची से, दक्षिणी कोयल जो है नगरी रांची से निकलती है। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कहाँ है? तो उत्तरी कोयल नदी का मुहाना है सोन नदी और दक्षिणी कोयल नदी का मुहाना है ब्राह्मणी नदी। 30वां प्रश्न है, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान किया था? तो किस अभियान एवं आंदोलन में? तो अभियान का नाम है ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में। देखिए यह है 31वां प्रश्न कि जयपाल सिंह प्रादेशीय छात्रवृत्ति योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जैसे एसटी के 10% छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, तो सही है। इस योजना के तहत 22 विषयों में राज्य के एसटी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु विदेश जा सकेंगे, तो ठीक है। ऐसी योजना शुरू करने वाले झारखंड देश का पहला राज्य है, तो ये भी कथन सत्य है। 32वां प्रश्न देखते हैं कि केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा, गुपी और टोयला ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? ये जो हैं तंतु वाद्य यंत्र हैं, जो तार के द्वारा बजाया जाता है, उसे तंतु कहते हैं। जिसे जो फूंक कर बजाता है उसे सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? डोंबारी पहाड़ी स्थित है खूंटी जिला में, और ये बिरसा मूलग्राम से संबंधित है 1895 से 1900। सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो सफाहोर आंदोलन जो है वह संथाल जनजाति से। तो सफाहोर आंदोलन जो है कहिया भैल है? सफाहोर आंदोलन जो है 1870 में लाल हेम्ब्रम के द्वारा। ठीक है। 35वां प्रश्न देखते हैं कि झारखंड में पाए जाने वाली राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में कौन सा इलाका स्थित नहीं है? देखिए झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थलों में कौन सा इलाका नहीं है? जैसे इचाक नहीं है, बाकी कौन कौन है? जैसे कुंजला है, इसके बाद सरायकेला है, इसके बाद खूंटी है। 36वां प्रश्न देखते हैं कि चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर है। आगे देखते हैं 37वां प्रश्न, गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य नदियों का नाम क्या है? तो नाम है बराकर नदी और सकरी नदी। 38वां प्रश्न, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो कृषि है। झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना की शुरुआत किस जिले से किया गया है? तो जिला है चतरा। अंतिम प्रश्न है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह है कृषि यानी खेती। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 38। अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 38। तो पहला प्रश्न है, किस शासक के द्वारा कर न दिए जाने के कारण बिहार के सूबेदार सरबुलंद खान ने उस पर आक्रमण कर दिया, जिसे 1 लाख रुपये सालाना कर देने हेतु बाध्य कर दिया? तो किस शासक? तो वह शासक हैं जद्दूनाथ शाह। दूसरा प्रश्न है,
कि किस नागवंशी शासक के शासनकाल में झारखंड में प्रथम मराठा आक्रमण हुआ था, जो 1810 ईस्वी तक जारी रहा था। तो किस नागवंशी शासक थे? तो नागवंशी शासक थे श्याम सुंदर। तीसरा प्रश्न है, किस शासक को कौल एवं हो जनजातियों के उपद्रव का सामना करना पड़ा, उसी कारण 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का सिंहभूम में प्रवेश हुआ था? तो किस शासक थे? उस समय थे जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। चौथा प्रश्न है, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने 1719 में नागवंशियों के विरुद्ध चेरो शासक रंजीत राय की सहायता की थी? तो की थी दलेल सिंह ने। आगे है पांचवा प्रश्न, मीर कासिम 1763 में किस शासक के विरुद्ध षड्यंत्रकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण उसे पराजित किया तथा उसके द्वारा अवैध रूप से अधिकृत किए गए क्षेत्रों को छीनकर उन्हें स्थानीय राजाओं एवं जमींदारों को वापस कर दिया? तो विष्णु सिंह। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है? तो कहा जाता है हो जनजाति में। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो अवस्थित है जलगोड़ा में। केंद्रीय ईंधन एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1945 में कहाँ पर है? तो जलगोड़ा धनबाद में। आठवां प्रश्न है, झारखंड में भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान किस जिले में है? लौह अनुसंधान संस्थान जो है वह रांची में है। दारधा और मोरहर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो पुनपुन नदी की। अजय नदी का उद्गम स्थल है चकाई पर्वत। किस व्यक्ति ने संथाली अंग्रेजी भाषा शब्दकोश की रचना की है? तो डॉक्टर कैंपबेल ने। झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता है? तो बंजारा जनजाति का। 13वां प्रश्न है, थार्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश भाग किसके अंतर्गत आता है? तो CAW के अंतर्गत। दामोदर नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर अफवाह क्षेत्र झारखंड प्रांत के अंतर्गत आता है? तो 290 किलोमीटर। झारखंड के किस जनजाति को लोहा गलाकर औजारों का निर्माण पारंपरिक पेशा है? तो ये जनजाति हैं असुर जनजाति। झारखंड में राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था है? तो 6 और लोकसभा के लिए 14। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से होकर गुजरता है? तो NH-33, NH-22, NH-100 ये सभी। झारखंड का राजकीय पशु जो है हाथी है, इलिफेस मैक्सिमस। 19वां प्रश्न है, कौन सी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति। 20वां प्रश्न है, झारखंड की जनसंख्या 2011 के दृष्टिकोण में पहली, दूसरी, तीसरी जनजाति कौन सी है? तो संथाल, उरांव, मुंडा। 21वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो धनबाद जिला में 1316 में प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस जिला में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम है सिमडेगा में है 159 आदमी पर 1 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस जिला में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो रांची जिला में। तो रांची जिला का साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर में पूरे देश में झारखंड का स्थान जो है वह 32वां है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर है जो है रांची का है 76%, जबकि सबसे कम जो है वह है पाकुड़ का सबसे कम साक्षरता दर है, कितना है? 48%। और झारखंड का साक्षरता दर जो है वह है 66%, जबकि पुरुष का है 76% और महिला का है, पुरुष का 76% और महिला का है 52.42%, यानी 56.42%। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है? तो पाकुड़ में है। तो पाकुड़ का साक्षरता दर कितना है? तो 48%। 25वां प्रश्न, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो सबसे अधिक जो है ST का पॉपुलेशन जो है वह है रांची में। सबसे अधिक ST का पॉपुलेशन जो है वह है रांची में। तो कितना जनसंख्या है? तो 10,42,016 व्यक्ति। ठीक है। आप पूछ लेगा कि अनुसूचित जनजाति में परसेंटेज की दृष्टि में तो कहाँ है? तो खूंटी में है। तो परसेंटेज की दृष्टि में खूंटी है तो 73%। आप पूछेगा परसेंटेज की दृष्टि में
एसटी का ही चल रहा बात कि सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम हो जाएगा कोडरमा। कोडरमा तो कितना प्रतिशत, तो 0.9%। जबकि सबसे कम एसटी जनसंख्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कोडरमा। तो कोडरमा में कितना जनसंख्या है, 6,000। 6,000। 26वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला, तो खूंटी अभी बात किए थे, तो खूंटी में कितना जनसंख्या है, प्रतिशत है 73%। फिर है 27वां प्रश्न, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 28वां प्रश्न है, 2011 के अंतिम जो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला साक्षरता दर है 55.4%। यह है महिला। जबकि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर है 76% मेल। जबकि झारखंड की साक्षरता दर कितना है, तो 66%। यानी महिला 56%, पुरुष 76% और झारखंड का 66%। 29वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के पूर्व छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए 3 सुसंगठित विद्रोहों में निम्न में से कौन सा विद्रोह शामिल नहीं था, तो शामिल नहीं था हो विद्रोह। बाकी ये सभी विद्रोह 1857 के विद्रोह में शामिल था। छोटा नागपुर खास में निम्न में से कौन सा वर्तमान जिला शामिल नहीं है। छोटा नागपुर खास में पलामू जिला शामिल नहीं है। झारखंड की पहली हिंदी मासिक पत्रिका की नाम है घर बंधु। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो हैं जयपाल सिंह। 33वां प्रश्न है कि पारसनाथ पर्वत पर जैनों के अतिरिक्त एक जनजातीय समुदाय का भी तीर्थस्थल है। निम्न में से उस जनजातीय समुदाय की पहचान क्या है, उस जनजातीय समुदाय का है संथाल जनजाति का। 34वां प्रश्न है, यहाँ प्रस्तावित होने वाली नदियों में कौन सी नदी स्वतंत्र घाटी का निर्माण करती है, तो बराकर नदी। 35वां है कि परंपरागत नृत्य शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छऊ नृत्य अकादमी की स्थापना किस जिले में की जा रही है, तो जिला है सरायकेला खरसावां। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजमार्ग संख्या झारखंड राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो 10 नहीं गुजरता, बाकी ये तीनों गुजरता है। झारखंड के निम्नलिखित में किस अनुसूचित जनजाति विधवा विवाह को मयारी कहा जाता है, तो कोरपा जनजाति में। अभी हम लोग मिलान करेंगे कि पुनासी जलाशय परियोजना, ये परियोजना जो है पुनासी जलाशय परियोजना जो है दुमका में है, और उत्तरी कोयल परियोजना जो है ये पलामू में है। अजय बराज परियोजना जो है ये देवघर में है, और कांची सिंचाई परियोजना जो है रांची में है। 39वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य में अनेक स्थानों पर सीढ़ीनुमा खेती करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रमुख उद्देश्य है कि वर्षा के पानी भरपूर करने के लिए, वर्षा के पानी का प्रयोग भरपूर करने के लिए। अंतिम 40वां प्रश्न है, जनवरी 2020 में झारखंड की किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लिया था, तो संन्यास लिया था निक्की प्रधान ने। अब हम लोग देखेंगे 39वां प्रैक्टिस सेट। तो झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसल पैदा होती है, झारखंड में 3 प्रकार के फसल पैदा होती है, जैसे खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। दूसरा है, झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है, तो पलामू जिला में। तीसरा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो सरस्वती देवी का जन्म जो है 5 फरवरी 1901। सरस्वती देवी का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था, तो 5 फरवरी 1901 हजारीबाग में। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर मनमसी मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो मुंडारी कोठारी के लिए। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कहाँ शौलभुजी देवी की मूर्ति स्थापित है, तो ये मूर्ति है देवड़ी मंदिर रांची में। छठा प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा बजट 22-23 में किसानों से गोबर खरीदारी हेतु किस योजना की शुरुआत किया गया है, किसानों से गोबर खरीदारी हेतु किस योजना का शुरुआत किया गया है, तो गोबर से गोधन योजना, गोधन न्याय। ऑप्शन नंबर डी है गोधन न्याय योजना। सातवां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व में इनमें से झारखंड को किस जिलों के लिए अशुभ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, मैंने भारतीय पुरातत्व में झारखंड को किन जिलों के लिए अशुभ शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो नहीं किया है हजारीबाग का, बाकी ये अशुभ शब्द का प्रयोग किया है, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। निम्न में से किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता
सहायता प्राप्त नहीं है, इसे विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। तो हम लोग देखेंगे तो लोह इस्पात उद्योग इसका नहीं है, जोहार को है, रांची म्यूनिसिपल को है, सोनरेखा जल विद्युत परियोजना को है। 9वां प्रश्न है, उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ था? तो नरसिंहदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी जो है दामोदर नदी है और सबसे लंबी नदी भी है, इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर इन झारखंड में। 11वां प्रश्न है, झारखंड में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार जनगणना जो है वह 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से किस खिलाड़ी का निवास झारखंड में है? तो महेंद्र सिंह धोनी का। झारखंड का कोयला उत्पादन भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? तो 2000 नई औद्योगिक नीति 2021 में। तमाड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तमाड़ विद्रोह जो है मुंडा जनजाति से। संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र कौन होते हैं? तो जंगली पशु होते हैं। और खौठा के कहानियों का मुख्य पात्र जो है राजा रानी होता है। वासुदेव राय का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वासुदेव राय का मंदिर जो है क्वाम्बे गुमला में स्थित है। झारखंड में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1930 को। मयूराक्षी नदी पर बनने वाले मसान जोड़ बांध का दूसरा नाम क्या है? कनाडा बांध, क्योंकि कनाडा सरकार के सहयोग से बना था। 21वां प्रश्न है कि मुंडा गांव के प्रधान को क्या कहलाता है? तो कहलाता है हाथू मुंडा। महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास का नाम है आर्य अधिकार। किसके जीवन पर आधारित है? तो आधारित है बिरसा मुंडा के जीवन पर। 23वां प्रश्न है, कौन सी झारखंड की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? निर्यात यानी बेचने वाला फसल है, तो फसल हो जाएगा पपीता। जोगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? जोगिनी शक्तिपीठ जो है ये सती से संबंधित है। जोगिनी शक्तिपीठ किस देवी से संबंधित है? सती से। PTG अभी हम लोग देखेंगे डाकिया योजना के बारे में देखेंगे। तो डाकिया योजना के बारे में जानेंगे कि प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था 70,000 आदिम परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलो चावल मुहैया कराना। यह योजना जो है 2017 में लागू हुआ था। तो PTG का फुल फॉर्म क्या होता है? PTG का फुल फॉर्म होता है, P4 होता है पार्टिकुलरली, और V का होता है वोलेनरेबल, और T से होता है ट्राइबल। PT मतलब P से होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। 26वां है, झारखंड के मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सुकन्या योजना की शुरुआत जो है 24 जनवरी 2019 को। बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? बिरसा मुंडा का अवतार जो है जयपाल सिंह के। बिरसा मुंडा का अवतार जो है जयपाल सिंह के। 28वां प्रश्न है कि देवघर मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा हुआ था? तो देवघर मंदिर का गिदोर राजवंश और पूरनमल के द्वारा। नवरत्नगढ़ का महल कहाँ अवस्थित है? नवरत्नगढ़ का महल जो है गुमला में अवस्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन के अनुसार जो है हुंडरू जलप्रपात है। ऑप्शन के अनुसार, और ना तो बूढ़ा घाट या लोधा घाट जलप्रपात। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1968 में। हुल झारखंड पार्टी का नेतृत्व करता है जस्टिन रिचर्ड। उड़ान के अनुसार 1969 दिया है। 1913 में गिरिडीह के खंभे में आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाया था? तो शीर्षक के पर्चे जो है चिपकाए थे निर्मल चंद्र बनर्जी। गरुड़ पुराण में निम्न में कौन सी पेंटिंग मिलती है? तो गरुड़ पुराण में कौन सी पेंटिंग मिलती है? तो कौन सी पेंटिंग मिलती है? पैतकर की। गरुड़ पुराण में पैतकर की। 34वां है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता जो है जय बार्थोलमन। 108 मंदिरों वाला गांव जो है कहाँ है? तो दुमका में मलूटी गांव। 36वां प्रश्न है, किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो MS धोनी के नाम पर नहीं दिया जाता है। किसके नाम पर खेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? अल्बर्ट एक्का के नाम पर, जयपाल सिंह के नाम पर, बिरसा मुंडा के नाम पर दिया जाता है। झारखंड के किस नागवंशी राजा को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया था? दूजन साल को। 38वां है, मुंडा जनजाति के सर्वोच्च देवता को क्या कहा जाता है?
सिंगोंगा। 39वां प्रश्न, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है कोडरमा में। अंतिम प्रश्न है, बोकारो शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दामोदर नदी के तट पर। हम लोग अभी अंतिम देखेंगे 40वां प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य में सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू प्रमंडल और सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल। और ये लोकसभा में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है ये है पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जो है ये है चतरा। दूसरा प्रश्न है, राज्य के दक्षिण भाग, जैसे ई मैप है, राज्य के दक्षिण भाग में चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई कितना है? तो 150 मीटर। तीसरा प्रश्न है कि साल वृक्ष के पर्णपाती वनों के राजा कहल जाए। चौथा प्रश्न है, महुआ टांड अभयारण्य जो राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित है, इनमें से किस जानवर के लिए प्रचलित है? तो भेड़िया के लिए। विहंग पंछी विहार राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य के बीचों बीच अवस्थित है? तो दलमा वन्यजीव अभयारण्य। छठा है, कोयल कारो परियोजना राज्य के किस प्रमंडल में है? तो दक्षिण छोटानागपुर के। मुगल काल में झारखंड के किस नाम से जाना जा है? तो कुकरा या खुखरा के नाम पर। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस राजा ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी? तो राजा का नाम है बागदेव सिंह। नौवां प्रश्न है, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में। राज्य में 1874 में खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता किए हैं? तो भागीरथ मांझी। 11वां प्रश्न है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति किस स्थान से प्रकाशित होती थी? तो चाईबासा से। 12वां प्रश्न है, कौन खेल राजनीति प्रतिष्ठित भारतीय सिविल सेवा हेतु चयन होने के लिए जाने जाते हैं? जयपाल सिंह। निम्न में से किस जिले में प्रतिशत के आधार पर जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो खूंटी में। संथाल परगना में निवास करने वाली माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया जनजातियों की भाषाओं का संबंध किस भाषा समूह से है? तो द्रविडियन। 15वां प्रश्न है, सोरिया पहाड़िया जनजातियों में सबसे बड़े देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो लेहू गोसाई को। 16वां प्रश्न है, बंजारा जनजाति अपने बधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो हरजी के नाम पर। 17वां प्रश्न है, किस जनजाति गीत का संबंध शिकार संबंधी गीत है? तो जपी। राज्य में सदानों का प्रतिशत कुल जनसंख्या के प्रतिशत के लगभग कितनी है? तो 60% से अधिक है। संथाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन। 20वां प्रश्न है, दिव्य ज्योति नामक साहित्य रचना निम्न में से किस रचनाकार द्वारा किया गया है? तो श्रीनिवास पावरी के द्वारा। चेहरे के नीचे चेहरा कहानी के रचयिता निम्न में से के हैं? तो विद्याभूषण। 22वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध